आज हम ये अष्टवक्र गीता सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये बहुत सौभाग्य हम सभी का है कि ये ज्ञान सुनने का हमें अवसर मिल रहा है। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो पूरा डिस्कोर्स है वो एक सिंसियरिटी के साथ सुनना, क्योंकि विषय जितना गहरा हो उतने कम शब्दों की जरूरत पड़ती है। कई बार उस वक्त बातें क्लिक नहीं होती है, इसलिए एक अच्छे विद्यार्थी बन के आप लोग बैठना। भाई अच्छा विद्यार्थी या सच्चा विद्यार्थी, उसकी व्याख्या क्या है? तो अपने उपनिषदों में वो व्याख्या बताई है। हु इज अ ट्रू स्टूडेंट? तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट? पहला लक्षण श्रवण। एक विद्यार्थी खुले मन से सुनता है जो भी ज्ञान कहा जा रहा है, नॉन जजमेंटल होके, कोई जजमेंट नहीं बनाता। वो जो जानता है, उसके जो अनुभव है, वो जानकारी और अनुभवों को साइड में रख के जो भी कुछ अभी कहा जा रहा है, खुले मन से नॉन जजमेंटल होके सुनना, ये एक सच्चे विद्यार्थी का पहला लक्षण है। कई बार आप देखना, हम सुनते भी है ना ज्ञान, शायद हम हमारे लिए नहीं सुनते हैं, किसी और के लिए सुनते हैं। यानी ये सुन के मैं शेयर करूंगा कहीं पे, लोगों को बताऊंगा मैं इतना जानता हूं, लेकिन एक ट्रू स्टूडेंट केवल अपने लिए सुनता है, खुले मन से भी और नॉन जजमेंटल होके भी। और दूसरा लक्षण उससे भी इंपॉर्टेंट, श्रवण यानी सुनना, उसके बाद मनन करना, कॉन्टम्पलेट करना, चिंतन करना। अब देखना, कई बार हम बहुत सारी चीजें सुनते हैं, लेकिन वो मनन के अभाव में वो बातें टिकती नहीं, याद नहीं रहती। अपने गुरुदेव को भी कई बार सुना होगा, लेकिन फिर वो बात जब कहनी होती है तो यार क्या कहा था गुरुजी ने, स्किप हो जाता है। यदि जो बात उस वक्त सुनी उस पर हम थोड़ी देर बैठ के मनन कर लेते, या हमारे साथ किसी और ने भी सुनी तो उसके साथ छोटा सा डिस्कशन कर लेते, तो वो बातें बैठ जाती है, एस्टेब्लिश हो जाती है हमारे भीतर। मनन का एक बहुत बड़ा रोल है। मनन से ही कीमती ज्ञान जीवन का हिस्सा बन पाता है, केवल श्रवण से नहीं, मनन। तो ज्ञान बैठ जाता है, जीवन का हिस्सा बनता है। मनन का एक और अर्थ भी है, जो कहा जा रहा है उस ज्ञान को सुनते सुनते उसी वक्त चिंतन के रूप में अपने अनुभव के साथ, अपने जीवन के संबंध में उसको देखना कि मैं कहाँ लागू कर सकता हूं इस ज्ञान को। कॉन्टम्पलेशन। मैंने जैसे बताया ना, हम अक्सर औरों के लिए ही सुनते हैं, लेकिन एक ट्रू स्टूडेंट उस ज्ञान को अपने जीवन के संबंध में जोड़ के देखता है कि कहाँ लागू करूं, किस तरह अप्लाई करूं जिससे मैं आगे बढ़ पाऊं। श्रवण, मनन। और तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू है निधिध्यास। अंग्रेजी में कहूं तो कमिटमेंट टू प्रैक्टिस। सुना भी, चिंतन भी किया, चिंतन करने के बाद जो रियलाइजेशन हुआ कि यार ये नॉलेज अप्लाई करूंगा तो जीवन में ग्रोथ होगा, और कुछ सुन के ये रियलाइज हुआ, अरे बाप रे, अब तक तो ये गलत कर रहा था, ये तो करना ही नहीं चाहिए था। तो नुकसानदायी वृत्तियों को, विचारों को, कर्मों को छोड़ने का निश्चय, और अच्छी बातों को उतार के जीवन में आगे बढ़ने का निश्चय, इसको निधिध्यास कहते हैं। निधिध्यास के अभाव में आप वो जीवन में ज्ञान का अनुभव नहीं ले पाओगे। आपको ज्ञान याद रहेगा श्रवण से, लेकिन कमिटमेंट टू प्रैक्टिस, इसको जीवन में जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, वो फ्रूट्स नहीं देगा, फल नहीं देगा। कमिटमेंट टू प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मैं यदि ऐसे एक प्रश्न पूछूं, आपने सुदर्शन क्रिया जब पहली बार की थी, ऐसा अनुभव जीवन में पहले कभी किया क्या? ऑब्वियसली उत्तर ना ही होगा। वो क्रिया में एक अनुभूति हुई, तभी तो आपने आर्ट ऑफ लिविंग के डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस किए और आज मेरे सामने बैठे हो आप। क्रिया उस वक्त
तक का जीवन का श्रेष्ठ एक्सपीरियंस था। फिर भी यदि मैं दूसरा सवाल पूछूं, आप में से कितने लोग एक भी दिन बिना चूके वो सुदर्शन क्रिया आप घर पे कर रहे हो? देखो, 50% हाथ उठ रहे, 50% नहीं उठ रहे। मैं राइट रॉन्ग नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि एक अच्छी अनुभूति के बाद भी हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे। वो टूल हमारे पास है सुदर्शन क्रिया रूपी, लेकिन प्रैक्टिस के अभाव में वो जीवन में लाभ नहीं दे पा रहा है वो टूल, क्योंकि लैक ऑफ कमिटमेंट टू प्रैक्टिस। जीवन में उसको कमिटमेंट के रूप में क्रिया में न लाने सकने की एक कमजोरी। एक ट्रू स्टूडेंट कौन है? श्रवण के ऊपर फिर मनन भी करता है, और मनन के ऊपर निधिध्यास, कमिटमेंट टू प्रैक्टिस। तो बस यही एक छोटी सी मेरी अपेक्षा कह लो, या आप एलिजिबिलिटी कह लो ये ज्ञान सुनने की। आप देखोगे जीवन में एक ऐसा शिफ्ट आएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं। ठीक है ना? तो शुरू करते हैं अष्टावक्र गीता। ये बहुत पुराना ग्रंथ है। महामुनि अष्टावक्र और परम जिज्ञासु जनक राजा, ये दोनों के बीच का संवाद है। और अगेन, ये एक ऐसा संवाद है जो बहुत प्रीशियस है, इफेक्टिव है। तो मन को यहां पकड़ के रखना। तो एक बहुत अनूठी कहानी है। बहुत साल पहले के विद्वान हो चुके कहोदा नाम के, वो बड़े विद्वान थे, बड़े, और अलग अलग जगह पर जाते, ज्ञानियों के संग बैठते, और वो वहां पर चर्चा करते, वाद विवाद करते, और उनकी तर्क करने की क्षमता, उनमें इतना ज्ञान था, और वो बड़े रिनाउंड हो गए, प्रख्यात हो गए। तो कहते हैं ना, धीरे धीरे जब हम फेमस होने लगते हैं, हमारी कीर्ति बढ़ने लगती है, अहंकार भी जगने लगता है। तो कहोदा को ये था कि मेरे जैसे विद्वान कोई नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूं। तो एक दिन बुलावा आया कि जनक राजा के दरबार में आपको एक ज्ञान चर्चा करनी है। वहां पर और भी ज्ञानी होंगे, विद्वान होंगे, जिनके साथ विचार विमर्श करना है। तो स्वाभाविक है, अब जनक राजा जैसे एक जिज्ञासु बुला रहे हैं, तो चर्चा भी बहुत उच्च स्तर की होने वाली होगी। तो कहोदा वो तैयारी के लिए अगले दिन पढ़ने बैठ गए कि थोड़ा और मैं रिवाइज कर लूं, रिवीजन कर लूं। तो रात भर वो पढ़ते रहे। तो उनकी जो पत्नी थी ना, वो उस समय प्रेग्नेंट थी, गर्भ था। तो वो गर्भ में जो बच्चा था, ये कहोदा जब भी कुछ पढ़ के कुछ बोलते या कुछ गलत करते, तो वो गर्भ से वो बच्चे की आवाज आती कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अब थोड़ी देर के बाद ये कहोदा को बड़ा गुस्सा आ गया कि भाई, ये बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, और वो मुझे सीख दे रहा है कि आप गलत कर रहे हो, आपको इस तरह करना चाहिए। ये क्या जानता है, ये तो अभी पैदा भी नहीं हुआ। एक अकड़ थी कहोदा में। तो गुस्से में आकर उस बच्चे को श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा जन्म होगा, तुम टेढ़े मेढ़े पैदा होगे। और सुबह वो वहां दरबार में गए, और वो वहां और विद्वान के बीच, वहां जब ये विचार विमर्श हुआ, तो विद्वान में एक वादिम करके भी बड़े श्रेष्ठ ज्ञानी थे, वादिम, वो दरबार में। तो ऐसी कहानी है कि चर्चा में वो कहोदा वो वादिम से हार गए।
तो ये कहानी हमें क्या सीख देती है, क्या लेसन देती है कि भाई ज्ञान कहीं से भी मिले, लेना चाहिए। उम्र नहीं देखनी चाहिए। यदि आप गलत हो, कोई आपसे उम्र में छोटा भी ये कहता है कि यू आर रॉन्ग, और रॉन्ग हो आपको रियलाइज होता है, तो आपको वो एक्सेप्ट करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन अहंकार अकड़ लेके आता है, और एक बार अकड़ आ जाती है ना, मनुष्य कुछ सीखता नहीं। वो अहंकार आपको सीखने ही नहीं देता है। तो एक ये कहानी से हमें लेसन लेना है कि ज्ञान कहीं से, भले वो छोटा बच्चा जन्म नहीं लिया था उसने, गर्भ से ही वो, आप गलत कर रहे हो, आपको वैसे करना चाहिए, यदि गर्भ में रहकर भी इतनी मैच्योरिटी है तो उसकी बात सुन लेते, तो शायद वहां वो विद्वान के साथ, वादिम के साथ आपकी जीत हो गई होती। तो आप देखना, अक्सर जीवन में जो बहुत अकड़ रखते हैं ना, अहंकारी लोगों, मार खाते हैं। और अहंकारी व्यक्ति आप देखना, उसमें एक अवगुण कह लो, या एक एक विशेष प्रकार का एक एटीट्यूड होता है, वो अपनों से ही नहीं सीखता है। जैसे ये कबूदा जी ने, वो गर्भ में जो बच्चा सलाह दे रहा था, उसकी बात नहीं मानी। अपनों की बात सुननी चाहिए हमेशा, वो उम्र में छोटे हैं, बड़े हैं, क्योंकि आपको वो क्लोजली जानते हैं, तो आपको सही गलत मुंह पे बोल सकते हैं। उनमें वो हिम्मत होती है, क्योंकि अपनापन है वहां पर। तो एक तो बहुत जो अक्कड़पन वाला इंसान होता है, अहंकारी इंसान होता है, वो किसी से नहीं सीखता, वो झुकता भी नहीं। और एक दूसरा एक्सट्रीम है, आप देखना, कई लोग बड़े बहुत बात बात में झुक जाएंगे, अरे जी आओ जी, बहुत अच्छा लगा, फलाना ठीक ना, बहुत बात बात में झुककर अति विनम्रता दिखाते हैं। उनसे भी आप सजग रहना, वो ढोंग कर रहे हैं। आप देखना, कई बार बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा विनम्रता कोई दिखाता है ना, तो समझ लेना यहाँ पे कोई गड़बड़ है। आपने अनुभव किया ही होगा। वो धूर्त लोग होते हैं, ठग लेते हैं हमें। तो खैर, वो जो जनक राजा के दरबार में वो ज्ञान चर्चा थी, उसमें कहोदा से वो वादिम विद्वान जीत गए। अब वादिम जीते, तो उनमें भी फिर धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा, भाई मैंने कहा कहोदा जी को मात दे दी, मैं बड़ा विद्वान हूं। और फिर एक दिन वो बच्चा गर्भ से पैदा हुआ, चूंकि उसको श्राप मिला था, आप टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे। तो वो बच्चे के शरीर के 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, हाथ पैर मुंह, बड़ा एकदम देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं था। 8 अंग टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उसका नाम अष्टावक्र, अष्ट यानी 8। तो कहोदा जी का बच्चा अष्टवक्र फिर से एक बार जब जनक राजा के दरबार में एक विद्वानों की परिषद हुई सत्य को जानने के लिए, तो सारे विद्वानों को बुलाया गया, तो ये अष्टावक्र भी वहां पर पहुंचे। तो ये अष्टावक्र को देखकर जनक राजा के दरबार में सब ने मजाक उड़ाई, अरे ये विद्वान ऐसा, उसका शरीर तो देखो भाई। खूब लोगों ने मजाक उड़ाई, ये क्या ज्ञान की बात करेगा। लेकिन जनक राजा तो परम जिज्ञासु थे, वो शांत बैठे रहे। जब मश्करी हुई अष्टावक्र की, तो अष्टावक्र जनक जी को कहने लगे, आपने किन विद्वानों को बुलाया है? वो खाली चमड़ा देख के जज कर रहे हैं कि मैं कुछ जानता नहीं हूं। भाई आप जमीन में खंभा गाड़ते हो मान लो, और यदि खंभा टेढ़ा है, और इससे ये जजमेंट लगाना कि आकाश ही टेढ़ा है, इससे बड़े मूर्खता क्या होगी भाई। बोले ये लोग खाली बाहरी अपीयरेंस देख के अस्तित्व में खामियां निकाल रहे हैं, ये क्या ज्ञान देंगे। वो जनक राजा भी ये चौंक गए ये सुन के कि ये छोटा बच्चा इतनी मैच्योर बात कर रहा है।
तुरंत उठ के साष्टांग प्रणाम किए कि पधारिए ज्ञानी, मेरा सौभाग्य आप इस दरबार में आए। और जनक राजा ने तुरंत एक आसन दिया, अपने से भी ऊंचा आसन दिया। यहां जब अष्टावक्र की बात आती है ना, तो अष्टावक्र के पहले जितने भी विद्वान हो गए थे, बहुत सारे उन्होंने प्रयास किए सत्य के विषय में या ज्ञान के विषय पे कुछ लिखने के। तो वो श्लोकास लिखते तो 12 श्लोका तक ही पहुंच पाते। अष्टावक्र के पहले बहुत सारे विद्वान आकर गए, लेकिन कोई 12 श्लोकास से ऊपर पहुंच ही नहीं पाया। केवल अकेले अष्टावक्र थे जिन्होंने 13वां श्लोक भी लिखा। और यहाँ 13वां का 13th का बड़ा महत्व है। अपने गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी का जन्मदिन भी 13th में ही है। तो 13वां का बड़ा महत्व है यहाँ पर। तो भाई 13 यानी क्या, व्हाट इज 13? तो 5 हमारी इंद्रियां, देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श, ये ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं। और 5 हमारी कर्मेंद्रिय, जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ, पांव, वाणी, जेनिटल्स यानी हमारा लिंग, और उपस्थ यानी हमारा गुदा मार्ग। ये 5 कर्मेंद्रिय, 5 और 5 10। और 3 और कौन कौन से? मन, बुद्धि और अहंकार। 5 और 5 और 3 मिलाकर 13 हुए। तो 13वें नंबर अहंकार का है। यानी वो आगे के विद्वान 12 पे ही रुक जाते थे, केवल अष्टावक्र ही 13 और 13 से आगे तक के श्लोक लिख पाए। तो यहाँ पर जानने वाली बात क्या है, समझने वाली, एक आत्मज्ञानी ही अहंकार को पार कर सकता है। या तो अहंकार को पार करो, तभी ही आत्मज्ञान संभव है। तो जनक जी तो वैसे भी इतने सालों से ऐसे विचार विमर्श वाले सेमिनार्स कर रहे, तो उनमें तो वो ऑलरेडी ज्ञानी थे, संवेदनशील थे। तो ये अष्टावक्र ने जो रिस्पॉन्स दिया, और एक सेंस होती है ना, एक जो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं ना, सामान्य लॉजिक नहीं, जो जिनमें विजडम होती है, वो सेंस कर लेते हैं कि इनमें कुछ है। तो तुरंत अष्टावक्र जी को अपने से भी ऊंचा सिंहासन दिया। बोले आप आज दरबार में आए, मेरी सालों पुरानी इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल भास हो रहा है कि एक बहुत परम ज्ञानी मेरे दरबार में आज आए हैं। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं, आप उस पर प्लीज प्रकाश डालें। आप देखो यहां पर और एक सीखने लायक बात क्या है भाई, प्रश्न भी प्रॉपर जगह पूछो जहां से उत्तर मिल सकता है ना। कई बार हम प्रश्न ऐसी गलत जगह पर पूछ लेते हैं कि उत्तर के बदले में कुछ और ही हम हमें सुनाया जाता है। कई बार आप देखना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप ऐसे ही पार्क में वॉक कर रहे हो मान लो, या बाजार से जा रहे हो, और कोई आपको ये कह, आप कई बार अपने कोई जानने वाला मिल जाता, कैसे हो, सब ठीक है ना। अब खाली पूछने के लिए पूछते हैं, उत्तर सुनने पे हम खड़े नहीं रहते, खाली हाय हेलो करने के लिए वो प्रश्न, कैसे हो भाई। अब अरे भाई बात जाने दो यार, आजकल पीठ में दर्द रहता है, डायबिटीज भी शुरू हो गया है, पिटिया का भी। अब ये बिना सुनाने लग जाए तो आप फंस जाओगे यार, कहाँ मैंने प्रश्न पूछ लिया। होता है कि नहीं, सच बताओ। तो प्रश्न कहाँ पर और कैसा प्रश्न पूछना चाहिए, ये भी एक कला है। गलत जगह पर प्रश्न पूछ लोगे ना, वो उत्तर में जैसे वो इंसान अपने पर पूरी थोप देता है अपनी समस्या, वैसे ही कुछ और उत्तर के रूप में सुनने को मिल जाएगा। तो जनक राजा संवेदनशील थे, बोले ये प्रश्न मेरे जीवन के जो अभी तक के कोई उत्तर नहीं दे पाया, वो उत्तर इस परम ज्ञानी से मुझे मिल सकता है, अष्टावक्र जी से मिल सकता है।
तो यहां पर एक और बात सीखने लायक है। सही प्रश्न सही समय पर, सही जगह पर, सही उद्देश्य के साथ पूछना चाहिए। आप पेट्रोल पंप पे जाके पानी पूरी मांगोगे, कैसे मिल सकती है भाई? वो तो पेट्रोल पंप है, वहां पेट्रोल मांगोगे। गलत जगह पर गलत चीज मांग रहे हो, कैसे मिलेगी? हीरे की दुकान में जाके माचिस मांगो, कैसे मिलेगी भाई? वो माचिस कहाँ बेचता है? तो सही प्रश्न सही समय पर, सही जगह पर और सही इंटेंशन के साथ पूछा जाए या पूछना चाहिए, तो आप मैच्योर्ड हो, ऐसा कह सकते हो। और आपने सही व्यक्ति को यह प्रश्न पूछ लिया तो आपके जीवन के सारे समाधान भी बहुत त्वरित हो जाएंगे। लेकिन अक्सर दुनियादारी में आप देखोगे, जहां से उत्तर की अपेक्षा नहीं है, आज वो दुकान ही अलग है और हम अलग चीज मांगते हैं। तो ये भी एक सीख अष्टावक्र से हमें और जनक राजा के संवाद से सीखनी चाहिए। जनक राजा ने प्रश्न पूछना शुरू किया। अब एक ज्ञानी सामने है तो कोई छोटे प्रश्न थोड़ी ना पूछेंगे जनक राजा। किस व्यक्ति को कौन सा प्रश्न पूछा जाए या क्या मांगा जाए उस व्यक्ति के पास से, ये भी एक कला है भाई। जनक राजा को जानना था, इसलिए बहुत प्रश्न थे। और आप देखना, जानना एक ह्यूमन टेंडेंसी है। एक बच्चे में भी बहुत सारी कुतूहलता होती है। बचपन से ही हमें बहुत कुछ जानना होता है। अभी भी आप देखो अपने जीवन में, क्या जानना है वो बात अलग है, लेकिन जानने की इच्छा तो सभी में होती ही है। अब देखो, आप सड़क से जा रहे हो और कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ा ग्रुप वहां खड़ा होकर देखेगा क्या हुआ भाई, जानने की इच्छा। क्या जानना है वो बात अलग है। भाई उसके घर क्या हुआ, उसका कोर्ट कचहरी का वो केस चल रहा था, क्या हुआ, उसकी लड़की की सगाई हुई नहीं हुई। ये जानने की इच्छा बहुत स्वाभाविक है, लेकिन क्या जानना, उसकी कैटेगरी वापस अलग है। तो जनक राजा ये जानते भी थे कि उनको क्या जानना है। तो जनक राजा को एक ऐसा ज्ञान चाहिए था जो दुख से ऊपर उठाकर शाश्वत प्रसन्नता, सुख या तृप्ति में स्थिर कर दे। ये एक मैच्योरिटी की निशानी है।